Students, welcome back to Simply Tutor classes. Today, we will cover another topic of business statistics, and that is classification. As I have told you that what is statistics, in statistics we collect data, right? After collecting the data, we have to classify the data according to some common characteristics. And when we classify the data according to some common features, some common characteristics, that is called classification. देखिए यही दिया गया है. क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसे क्लासेस में और साथ के साथ सब क्लासेस में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है. किस बेस पर बांटते हैं? कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, उन कॉमन फीचर्स के बेस पर हम डाटा को क्लासिफाई कर देते हैं. क्लासिफिकेशन के अंदर जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन्हें एक ग्रुप में बांट देते हैं. ठीक है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस से जो लेटर्स, यहाँ एग्जांपल ये है ना, सॉर्टिंग ऑफ लेटर्स इन पोस्ट ऑफिस, कि पोस्ट ऑफिस से जो लेटर कलेक्ट करते हैं, मतलब जो निकाले जाते हैं, उन्हें एरिया वाइज डिवाइड कर देते हैं. तो वो क्या हो जाता है, हमारा क्लासिफिकेशन. क्लियर? अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की, कि क्लासिफिकेशन कितनी तरह का होता है, तो क्लासिफिकेशन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, देन क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देन क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड एट लास्ट क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. चलिए बात करते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन की. जब डाटा को एरिया के बेस पर या फिर लोकेशन के बेस पर क्लासिफाई करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. क्या बोला मैंने? व्हेन वी क्लासिफाई द डाटा अकॉर्डिंग टू द लोकेशन और एरिया, देन दैट इज कॉल्ड जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. एग्जांपल हो गया, जैसे कि अगर हम देखें कि फूड ग्रेन कितनी हो रही है अलग अलग स्टेट में, यूपी में कितना हुआ, हरियाणा में कितना हुआ, पंजाब में कितना हुआ, गुजरात में कितना हुआ, महाराष्ट्र में कितना हुआ, तो हमने क्या किया, स्टेट वाइज हमने डाटा को क्लासिफाई कर दिया. ये हमारा हुआ जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. फिर हम बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की. क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? व्हेन वी क्लासिफाई द डाटा ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम. जब हम टाइम के बेस पर डाटा को क्लासिफाई करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. जैसे कि मंथ के बेस पर, ईयर के बेस पर, और कुछ भी टाइम के बेस पर हम कर सकते हैं. 10 डेज का, फोर्टनाइटली कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. जैसे कि मान लो किसी कंपनी का प्रॉफिट देखना है हमने अलग अलग सालों में, तो यहाँ टाइम पीरियड आ गया, यहाँ प्रॉफिट 2001 में कितना प्रॉफिट आया, 2002 में कितना आया, 2003 में कितना आया. तो यहाँ हमने कैसे प्रॉफिट को डिवाइड किया, किस बेस पर हमने, बेसिस हमने क्या लिया, ईयर लिए. तो ये हो गया हमारा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. आगे हम बात करते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन की. जब क्वालिटेटिव क्या हुआ, क्वालिटी के बेस पर. जब हम डाटा को क्लासिफाई क्या किस बेस पर कर रहे हैं, कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स के बेस पर, करेक्टरिस्टिक, जैसे कि जेंडर हो गया, कलर ऑफ द हेयर हो गया, कि बालों का कलर कैसा है, ब्राउन हेयर जैसे कि हम डिवाइड कर देते हैं कि गोरे लोग हैं या ब्रिटिश लोग रहते हैं, वो हो गया ना. वो हमने कैसे डिवाइड किया, कलर ऑफ हेयर, लिटरेसी रेट, लिटरेट है या फिर इलिटरेट हैं. रिलीजन के बेस पर, हिंदूज ज़्यादा हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, ईसाई हैं. तो इस करेक्टरिस्टिक के अंदर आप क्या देखते हो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक तरह से क्वांटिटी के टर्म में हम किसी चीज़ को मेज़र नहीं कर सकते. हम बस ये देखते हैं क्या ये फीचर इसमें है या फिर नहीं है. क्लियर? क्वालिटी के बेस पर जब हम डाटा को क्लासीफाई कर रहे हैं, देखते हैं कि हाउ मैनी पीपल्स आर देयर लिटरेट, हाउ मैनी आर इलिटरेट, कितने मैन हैं, कितने वुमेन हैं. ठीक है. और क्या देख सकते हैं हम कि वेट के बेस पर वेट तो वो हो जाएगा, सॉरी ये एग्जांपल आप नहीं लेंगे यहाँ पर. तो रिलीजन के बेस पर कर सकते हैं, ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन हो जाता है. आगे हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन की. क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होगा, जब हम डाटा को किसके बेस पर डिवाइड कर रहे हैं, हम सब कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर क्लासिफाई कर रहे हैं. जैसे हाइट के बेस पर यहाँ पर क्वांटिटी आ जाती है ना, किसी की हाइट 4 फीट है, किसी की 5 फीट है, 5 फीट 5 इंच है, 5 फीट 9 इंच है, 6 फीट है. तो ये क्या हो गया कि हम
एक नंबर के अंदर उस चीज़ को मेज़र कर पा रहे हैं। वेट के बेस पर हम डाटा को क्लासिफ़ाई कर रहे हैं, इनकम के बेस पर डाटा को क्लासिफ़ाई कर रहे हैं, प्रॉफ़िट के बेस पर डाटा को क्लासिफ़ाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है ना, किसी स्कूल के स्टूडेंट्स को वेट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना, तो ये हुआ हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। आई होप आपको क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स कि हम डाटा को कैसे क्लासिफाई करेंगे, क्लासेस कैसे बनाएंगे, ये हम अपनी आने वाली क्लास में कवर करेंगे। आई होप आपको मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ होगा। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक यहीं फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।